और आज छोटी दिवाली है। दर्शकों, आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब आपको हम बताते हैं कि क्यों मनाते हैं छोटी दिवाली। दिवाली से एक दिन पहले क्यों मनाते हैं छोटी दिवाली? इतिहास के पन्नों में दर्ज एक पौराणिक कथा के मुताबिक प्राग ज्योतिषपुर राज्य में नरकासुर नाम का एक राक्षस था। वो बहुत बलशाली था। उसने युद्ध में इंद्र देवता को भी हरा दिया था। नरकासुर ने देवताओं और ऋषियों की 16,000 बेटियों को बंधक बनाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि सारे ऋषि मुनि उससे डरते थे और राज्य के लोग भी उसके नाम से ही थर-थर कांपने लगते थे। नरकासुर के इस व्यवहार को देखकर श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा ने उनसे विनती की कि भगवान कृपा कीजिए और लोगों को नरकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। लेकिन श्री कृष्ण मजबूर थे। वो चाहकर भी नरकासुर को नहीं मार सकते थे, क्योंकि नरकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध सिर्फ एक महिला के हाथों ही हो सकता है। उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। श्री कृष्ण भगवान ने एक अद्भुत लीला रची और नरकासुर से युद्ध करने की रणनीति बनाई। भगवान कृष्ण ने इस युद्ध में अपनी पत्नी सत्यभामा को आगे कर दिया और खुद रथ के सारथी बन गए। उन्होंने सत्यभामा को कई शक्तिशाली शस्त्र दिए ताकि वो नरकासुर को हरा सकें। युद्ध हुआ। सत्यभामा और नरकासुर के बीच भीषण युद्ध चला। आखिरकार श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया और उसके कब्जे से 16,000 महिलाओं को आजाद करवाया। नरकासुर को मारकर कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन जब श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया तो प्रजा के लोग बहुत खुश हुए। नरकासुर ने उनकी जिंदगी नरक बना रखी थी। उसकी मौत से जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। इसीलिए लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा का स्वागत करने के लिए दिल खोलकर तैयारी की। पूरे नगर को दीपों से सजाया गया, मिठाइयां बांटी गई और झूम कर लोग नाचे। जिस दिन सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया उस दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी थी। ये दिन दिवाली से एक दिन पहले पड़ता है। बस तभी से हर साल इस दिन को लोग छोटी दिवाली कहकर मनाने लगे। कुछ लोग इसे नरक चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। पूरे देश में दिवाली की रौनक है। धरती रोशनी से जगमगा रही है। घर घर खुशियां मनाई जा रही हैं। ये सब इसलिए क्योंकि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार जो है। हमारे देश भारत में हर एक पर्व के पीछे कोई ना कोई धार्मिक आस्था छिपी है। इसलिए हर त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व है। क्या आप जानते हैं कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? वो कौन सा पहला दिन था जब छोटी दिवाली मनाई गई? क्या दिवाली और छोटी दिवाली के बीच कोई समानता है? क्यों छोटी दिवाली के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको हर किसी को जानना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ छोटी दिवाली की पौराणिक कहानी। बहुत पुरानी बात है। सदियों पहले रतिदेव नाम के एक राजा थे जो बहुत ही दयालु और दानवीर थे। राजा रति ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। राजा रति ने हमेशा पुण्य किया था, इसलिए उन्हें इस बात का भरोसा था कि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिलेगा।
लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक अजीब घटना घटी। राजा के सामने अचानक 2 यमदूत आकर खड़े हो गए। यमदूतों को अपने सामने देख राजा अचंभित हो गए और उन्होंने यमदूतों से उनके आने का कारण पूछा। यमदूतों ने राजा को बताया कि वो उन्हें नरक लोक ले जाने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने यमदूतों से पूछा कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, तो आप लोग मुझे नरक लोक क्यों ले जाना चाहते हो? राजा की बात सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। और ये उसी पाप का फल है कि आपको नरक लोक जाना होगा। यमदूतों की बातें सुनकर राजा ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उनसे 1 साल का समय मांगा। राजा की प्रार्थना करने पर यमदूतों ने उन्हें 1 साल का समय दे दिया, जिसके बाद यमदूत वापस मृत्युलोक चले गए। चिंता में डूबे राजा रतिदेव अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों के पास जा पहुंचे। राजा ने ऋषि मुनियों को अपनी आप बीती सुनाई और उनसे पाप से मुक्ति पाने का समाधान पूछा। ऋषियों ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। राजा ने ठीक वैसा ही किया। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन राजा ने विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। ऐसा करने से राजा रतिदेव पाप से मुक्त हो गए। कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। मान्यता ये भी है कि इस घटना के बाद से ही लोगों में कार्तिक चतुर्दशी को लेकर आस्था जगी और इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। पाप और नर्क से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत करने और दीप जलाने की परंपरा बस तभी से शुरू हो गई और सदियों से इसे यूं ही दिवाली से ठीक 1 दिन पहले कार्तिक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के रूप में लोग मनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि छोटी दिवाली कब से और क्यों मनाई जाती है। तो अब आप लोग भी छोटी दिवाली को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए जो इसके बारे में नहीं जानते। आप सबको एक बार फिर से छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।